वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। देखिए, हमने सेक्रेटरी प्रैक्टिस के फर्स्ट चैप्टर में जो है वो पढ़ा था कॉरपोरेट फाइनेंस, जिसका नाम क्या था? कॉरपोरेट फाइनेंस। ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस में हमने क्या पढ़ा हुआ है? तो पहले हम जनरली देख लेते हैं कि सोर्सेस में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। सोर्सेस में हमने दो चीजें पढ़ी थी, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। ठीक है, ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। ठीक है, अब इस ओन कैपिटल में थे दो, शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, और ये जो शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स है, इसमें शेयर्स में हमने दो चीजें पढ़े थे। शेयर्स में पहली चीज हम पढ़ चुके थे इक्विटी शेयर्स, और दूसरा हमने पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में हम पढ़े हैं इसके टाइप्स। क्या पढ़े हमने इक्विटी शेयर्स के? हमने इक्विटी शेयर्स के पढ़े हैं टाइप्स और फीचर्स। सेम वैसे ही हमने प्रेफरेंस शेयर्स के भी पढ़े। अब देखिए, अगर हम ओन की बात करें, जो हमारा ओन जो रेशो है किसका? हमारे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का। ठीक है, तो उसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमने शेयर्स पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब दूसरा पार्ट है रिटेन अर्निंग्स। अब ये रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? अब हम क्या देखेंगे कि रिटेन अर्निंग्स क्या होता है। तो रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? देखो, क्या होता है, कंपनी है, समझो कि एक कंपनी है। ओके, अब इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट दिया। वो शेयर होल्डर्स को जो बांटा गया प्रॉफिट है, उसको कहते हैं डिविडेंड। इस डिविडेंड के लिए ना फिक्स एक वादा किया होता है कंपनी ने, किनको? शेयर होल्डर्स को, कि कितना देगी। एक लिमिट के बाद में प्रॉफिट अगर बचता है, ठीक है, वो बचा हुआ रिमेन प्रॉफिट जो होता है, वो होता है कंपनी का सेविंग। वो क्या होता है? कंपनी का सेविंग, जिसको हम रिजर्व भी कहते हैं। वो क्या होता है? कंपनी का सेविंग, जिसको हम रिजर्व भी कहते हैं। ये रिजर्व जो है ना, ये होता है रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ये रिजर्व जो है, ये क्या होता है? रिटेन अर्निंग्स होता है। तो आज हम इसी रिजर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे आज रिटेन्ड अर्निंग्स। हम क्या पढ़ने वाले? ये रिटर्न अर्निंग्स। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे स्क्रीन पर। देखिए, शेयर्स हो गया था, इसमें शेयर्स में शेयर्स के टाइप, प्रेफरेंस शेयर्स, फीचर्स, ये प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स। यहाँ कॉल आउट दिख रहे हैं पूरे, जो हमने आपको। अब रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो क्या दिया हुआ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग्स। आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग्स यानी कि बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? अलग अलग प्रकार के अर्निंग्स पे। वेरिएशन यानी बदलते रहना। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। इट इज अ वाइज, वाइज यानी, वाइज यानी बड़ा, वाइज यानी क्या? बड़ा, बहुत बड़ा डिसीजन। कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। कीप असाइड यानी साइड में रखना। क्या साइड में रखना? प्रॉफिट का हिस्सा। अ प्रूडेंट कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग शेयर होल्डर्स। प्रूडेंट यानी, प्रूडेंट, प्रूडेंट बोला हुआ है। क्या बोला हुआ यहाँ पे?
प्रूडेंट, प्रूडेंट यानी प्रॉम्प्ट कंपनी, एक अच्छी कंपनी, ठीक है, विच डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग शेयर होल्डर्स, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट बोला हुआ है, क्या, प्रूडेंट कंपनी यानी एक प्रॉम्प्ट कंपनी, एक अच्छी कंपनी, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट कंपनी जो होती है ना, वो कभी भी अपना पूरा जो डिविडेंड है, पूरा प्रॉफिट जो है, उसको डिविडेंड बोलकर नहीं बांटती, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक अच्छी कंपनी जो रहेगी वो कभी भी पूरा प्रॉफिट नहीं बांटती, थोड़ा प्रॉफिट जो है बचा के रखती है, और वो बचा के रखनी मतलब वो होशियार है, तो इसीलिए इनको प्रूडेंट कहा गया है। प्रूडेंट यानी चतुर या फिर होशियार कहेंगे हम इनको, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। अब देखिए मैंने यहां बताया था रिजर्व बोलकर, जो प्रॉफिट है, रिमेन प्रॉफिट जो है, बचा हुआ प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया है, उसका सेविंग किया जाता है, वो सेविंग को हम रिजर्व कहते हैं, ठीक है। These reserve are the retained earnings of the company। यही रिजर्व क्या है, रिटेन अर्निंग्स है। मतलब सीधे सीधे इसका हम मीनिंग क्या निकालेंगे, देखने गए तो अगर मैं पेज जो है तो मैं टर्न कर देता हूं, अगर मीनिंग देखें इसका तो क्या हो रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, हाई प्रॉफिट, तो उसमें से कंपनी ने थोड़ा सा बाजू में निकाला, जो कंपनी का सेविंग है, इसी कंपनी के सेविंग को हम रिजर्व कहते हैं, ठीक है, रिजर्व फंड। और यही रिजर्व फंड जो है इसी को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। These reserves are the retained earnings of the company. The sum total of retained earnings gets accumulated over the year। क्या बोला हुआ है, द सम, SUM यानी पैसा, सम यानी यहां पे मीनिंग होता है उसका पैसा या फिर अमाउंट, एक जो अमाउंट है उसको सम कहते हैं, ठीक है। टोटल रिटर्न अर्निंग गेट्स अक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर। अक्यूमुलेटेड यानी, अक्यूमुलेट हमने पहले भी पढ़े, देखिए याद कीजिए किसमें पढ़े थे, याद दिलाऊं क्या मैं आपको, मैं याद दिलाता हूं, हमने अक्यूमुलेट कहां पढ़े थे, एक बार हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये जो क्या क्यूमुलेटिव दिया हुआ है, इसमें अक्यूमुलेटिंग ये जो वर्ड है जमा होना, वो हमने पढ़े थे, तो वो क्या पढ़े थे हमने, अक्यूमुलेट पढ़े थे, अक्यूमुलेटेड ये यहां पर, ठीक है, ओवर द ईयर, ठीक है। तो दीज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस rather than distributed as dividend। So these accumulated profit reinvested in the business, reinvested in the business बोला, reinvest करना मतलब पुनर्गुंतवणूक, reinvested यानी पुनर्गुंतवणूक कहते हैं, फिर से इन्वेस्टमेंट करना, री इन्वेस्टमेंट। The process of accumulating corporate profit and their utilization in business is called retained earnings। The process of accumulating corporate profits, क्या बोला देखिए, process of accumulating corporate प्रॉफिट क्या है, रिटेन अर्निंग्स का मेन सेंटर क्या है कि ये क्या है, प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया, अक्यूमुलेटिंग यानी जमा करना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी सीधे सीधे हम समझेंगे बिजनेस प्रॉफिट, तो बिजनेस के प्रॉफिट को जमा करके रखना मतलब रिटेन अर्निंग्स। इन सिंपल वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट which is not distributed to shareholders as dividend is retained by company in the form of reserve fund। सीधे सीधे इनका क्या बोलना है कि ये जो है ये शेयर होल्डर्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बोला हुआ है, क्या, नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड
इज रिटेन बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। तो इसी पैसे को रिजर्व फंड बोल के कंपनी बाजू में रखती है। कंपनी कन्वर्ट्स इट रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर कैपिटल एंड कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट। कैपिटलाइज करना यानी भांडवलीकरण करते हैं। जो प्रॉफिट किसी का नहीं है, वो किसी का तो बनना पड़ेगा ना, उसको बनाना पड़ेगा। जिसके आगे किसी का नाम नहीं है, बचा हुआ पैसा जो है कंपनी में बच गया है, वो तो पूरा का पूरा किसका है? वो है शेयर होल्डर्स का। ठीक है, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। कंपनी का प्रॉफिट किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। और अगर ये शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए इस जो रिटेन अर्निंग्स है, ये रिटेन अर्निंग्स को कंपनी में ही रहने देने का एक तरीका होता है। ये रिटेन अर्निंग्स जो है ये बचे हुए पैसे हैं किनके? शेयर होल्डर्स के ही। तो वही शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देके इस रिटेन अर्निंग्स को कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? ये रिटेन अर्निंग जो है इन्हीं को बोनस शेयर बोल के बांटा जाता है और फिर यही शेयर्स जो है इनको रिटेन अर्निंग्स बोलकर क्या किया जाता है? इनको बोनस शेयर्स में कन्वर्ट करके इनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसके? कंपनी के। ठीक है, इसमें शायद से कोई दिक्कत ना हो, आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं आगे। This capitalization of profit by issue of bonus shares is known as plugging back of profit। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया है इन्होंने, क्या दिया? प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो इसको मराठी में कहते हैं नफ्याची भांडवलीकरण, पुनर्गुंतवणूक। ठीक है, क्या है ये? एक मिनट स्पेलिंग लिखते हैं, गड़बड़ क्या बोला हुआ, एक बार देख लेते पहले। मैंने बराबर ये किया, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको डाक करता हूँ, याद रखना है ये चीजें जो है ना ये जरूरी है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, देखिए। ठीक है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को फिर से इस्तेमाल करना एक, और इसको सेल्फ फाइनेंसिंग भी कहते हैं। खुद को फाइनेंस करना। सेल्फ फाइनेंसिंग यानी खुद को पैसे लगाना, फाइनेंसिंग यानी पैसे लगाना, तो खुद सेल्फ फाइनेंसिंग है खुद को पैसे लगाना। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग्स। अब याद रखना है कभी भी, ये कभी भी याद रखना है एमसीक्यू के लिए कि बोनस शेयर्स आर ऑलवेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बोनस शेयर्स हमेशा किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The management can convert retained earnings into permanent share capital by issuing bonus shares। मैनेजमेंट क्या करता है? हमारे जो रिजर्व फंड है उसको हमेशा के लिए कन्वर्ट करता है किसमें? रिटेन अर्निंग्स में। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। इट इज सिंपल एंड cheapest method of raising finance। It is used by established companies। It is an internal source of finance। अंदर का अंदर है तो इंटरनल। देखिए सपोज इंटरनल और एक्सटर्नल की बात पहले क्लियर करते हैं। ये कंपनी है, ठीक है, क्या है? कंपनी। यहां पे ये कंपनी के अंदर, ठीक है, ये जो राउंड है इसके अंदर अगर पैसों का यूज होता है कहीं पे या पैसों की निर्मित होती है, ठीक है, तो वो इंटरनल सोर्स हो गया किसका? फाइनेंस का। और बाहर से अगर पैसा आता है कंपनी को तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो अब ये खुद का खुद ही सेल्फ फाइनेंसिंग इसलिए चीपेस्ट यानी कि सबसे सस्ता। चीप यानी हमारे हिसाब से चीप यानी गंदा होता है, लेकिन यहाँ पे चीप मतलब गंदा नहीं होता, चीप यानी सस्ता आसान तरीका है।
ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी पहला है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स यानी घटक, क्या बोल रहा हूं मैं, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट्स। इनको कहते हैं घटक, ठीक है। डिटर्मिनेशन है घटक। टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी, इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट, अरे बाप रे, एक नया शब्द फिर से एक बार हमारे सामने, एम्पल यानी क्या, सैंपल हमने सुना था, अभी एम्पल क्या हो गया, एप्पल भी हमको मालूम है, लेकिन एम्पल यानी जितना चाहिए ना उससे ज्यादा, पर्याप्त, क्या कहते हैं इसको, पर्याप्त कहते हैं। एम्पल यानी क्या हो गया, पर्याप्त, ठीक है, जितना चाहिए उतना, उससे ज्यादा थोड़ा। इफ देर इज एम्पल प्रॉफिट, कंपनी कैन सेव एंड रिटेन some parts of profit. More the earnings, a company can save more. Attitude of top management also determines the amount of retained earnings. क्या बात है, देखो एक चीज याद रखना, सबसे जरूरी चीज है ये, इसको याद क्यों रखना है वो भी बोलता हूं मैं। ये सबसे जरूरी चीज इसलिए डिटर्मिनेंट्स है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, याद रखना, इसको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। टिक कर लो, वहां पे वीआईपी लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख दो वहां पे वीआईपी बोलकर, ठीक है। तो अब टैक्सेशन पॉलिसी, अब अच्छा टोटल अर्निंग्स ऑफ कंपनी हमने एक्सप्लेन नहीं किया क्या, मोर द अर्निंग्स अ कंपनी कैन सेव मोर, अगर ज्यादा पैसा कमाती है कंपनी तो कंपनी ज्यादा पैसा बाजू में रख भी सकती है, ऐसा इनका कहना है, राइट है। अब क्या है टैक्सेशन पॉलिसी, taxation policy of government is also an important determinant of corporate savings. If the taxes levied are at high rates, company cannot save much of the profit in the form of reserves. क्या बोला हुआ है, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स कौन डिसाइड करता है, टैक्स कौन डिसाइड करता है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। टैक्स डिसाइड कौन करता है जी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब समझो कि हमने प्रॉफिट कमाए, ठीक है, 10,000, इसमें से टैक्स भरना है हमको, समझो 1,000 उदाहरण, तो बचा कितना हमारे पास 9,000, ठीक है। समझो इसमें से 5,000 बांटे तो 4,000 रिटेन अर्निंग्स है। अब ये छोड़ दो, समझो कि प्रॉफिट है 10,000 और टैक्स लग रहा है आपको 3,000, तो अब कितने बचे 7,000। इसमें से अब इसमें से हमने कितने दिए थे, 5,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है। अगर हम इसमें से 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां 4,000 हमारी सेविंग थी, ठीक है। तो यहां पे हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी 2,000, मतलब हमारी सेविंग कम हो रही है। इस सिचुएशन में हमारी सेविंग कम हो रही है, क्यों, यहाँ टैक्स ज्यादा है। तो टैक्स अगर ज्यादा नहीं रहेगा तभी हम अच्छे से सेविंग कर सकेंगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है, राइट है। नेक्स्ट, डिविडेंड पॉलिसी, इट इज अ पॉलिसी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये किसकी पॉलिसी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पॉलिसी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कैसे शेयर होल्डर जो है ना, वो भी स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये इक्विटी शेयर होल्डर जो है इनको राइट होता है क्या, इनके रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, चुनते हैं, उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। क्या, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने प्रतिनिधि,
ठीक है, द इक्विटी शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, चलिए अब क्या है कि अ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज नीडेड फॉर हैविंग गुड अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कंजर्वेटिव यानी छोटी, कंजर्वेटिव यानी कैसी पॉलिसी चाहिए, कम कुवत पॉलिसी चाहिए, छोटी पॉलिसी चाहिए, ऐसी पॉलिसी कंजर्वेटिव यानी छोटी सोच की पॉलिसी चाहिए, कंजर्वेटिव यानी यहाँ पे छोटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि प्रॉफिट बचेगा अपने पास में फॉर हैविंग गुड अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, बट दिस पॉलिसी अफेक्ट शेयरहोल्डर्स एज दे गेट डिविडेंड एट लोअर रेट। और इससे क्या होता है, इससे शेयरहोल्डर्स बुरा मान जाते हैं क्योंकि उनको डिविडेंड कम मिलेगा। ठीक है, अब है गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब ये पहले डिविडेंड पॉलिसी का भी इफेक्ट किस पे होता है, हमारे रिटेन अर्निंग्स पे। ये वो घटक है डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग्स, यानी ये इसके ऊपर परिणाम करने वाले घटक है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल, अ गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। रेगुलेटरी यानी नियंत्रक, ठीक है, जो नियंत्रण रखती है किस पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे। इट्स पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस इंश्योर्स दैट द कंपनीज वर्क्स एज पर इट्स रेगुलेशंस। रेगुलेशंस यानी क्या, तो रेगुलेशंस यानी नियम, रेगुलेशंस यानी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन बोलते हैं। Company has to formulate its dividend policy in accordance with the rules and regulations framed by government. Framed यानी बनाए जाना, बनाना, framed यानी बनाना, किसने, गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उस हिसाब से ये सब कुछ चलता है। आप देखिए ये स्टूडेंट, ये रिटेन अर्निंग जो है इतना ही था। ठीक है, ये इसका मीनिंग था पूरा, और यहाँ से इसके थे डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में हमने 4 डिटर्मिनेंट देखे, टोटल सेविंग्स, टैक्सेशन पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये था अपना रिटेन अर्निंग्स। अब है सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। अब सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल क्यों आया, तो देखो हमने चैप्टर में क्या पढ़ना था, एक बार मैं उसका रिव्यू दिखाता हूँ आपको कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले थे। हम इस चैप्टर में सोर्सेस पढ़ने वाले थे। क्या पढ़ने वाले थे हम, सोर्सेस। ये सोर्सेस में 2 थे, ठीक है, ओन और बोरो। ओन में 2 थे, शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। तो शेयर्स में 2 थे, शेयर्स में 2 कौन से थे, जल्दी बताओ, इक्विटी, यस राइट, इक्विटी और प्रेफरेंस, जो आप सोच रहे हैं वही थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो याद करना पड़ेगा। तो हमने शेयर्स पढ़ लिए, इक्विटी शेयर्स पढ़ लिए, प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिए, रिटेन अर्निंग भी पढ़ लिए। मतलब ओन कैपिटल का हमारा हिस्सा हो गया पूरा कंप्लीट। तो अब क्या रहेगा, अब रहेगा बोरोड कैपिटल, जो कि हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ।